इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एजुकेटेड होने चाहिए और वेल नॉलेज्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली रज़ा। अली, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान G20 के अंदर शामिल नहीं होता, क्या वजूहात हैं इसकी? लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इस वक्त G20 का उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो पाकिस्तान के ना शामिल होने के और पाकिस्तान को इस ओहदे तक जाने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? बेसिकली जो मेरे ख्याल में चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, आप देखिए अगर इकोनॉमी जो हमारी बैकलिश कर रही है उसमें पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आपके पास पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस नहीं है जो आपको लीड कर सकें, क्योंकि एक बेसिक चीज़ जो होती है अगर पढ़ा लिखा बंदा आपको लीड कर रहा है वो आपको एक बेहतर जो है वो गाइड कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। हमारा इंडिया से जो बजट है एजुकेशन का वो कम है। हमारा इंडिया से जो दूसरा डिफेंसिव बजट वो शायद उनके लेवल पे आ जाए, बट एजुकेशन और जो हेल्थ का बजट है वो कम है, क्योंकि हम लोग उनसे कंपेयर नहीं करें। और वो दूसरी चीज़ देखें, बिग मार्केट है, उनके अपने कितने ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ देखें, वो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तकरीबन 90% में आता है जब वो हज और उम्रा करने जाते हैं, और बेईमानी में वो देखें ना कितने नंबर पे आ रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एजुकेटेड होने चाहिए और वेल नॉलेज्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। अब मोस्टली अब लोगों को देखेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा G20 एक्चुअली है क्या। exactly. तो वो लोग इसका आंसर ही नहीं कर पाएंगे। हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, एवरीवन, अगर आप उनको देखें, कोई भी है वो उसने किसी को इंक्लूड नहीं किया कि वो जो एजुकेशन को करे, वो जो अवाम को एक तरीके से लेके चले, अवाम को जो है वो एजुकेट करे इन चीज़ों के। लेकिन रिसेंटली अगर बात की जाए इमरान खान की, तो 3 साल का टेन्योर गुजार चुके हैं वो पाकिस्तान के अंदर। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि काम किया है पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन नज़र नहीं आई हमें कहीं पर, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई जो कि नज़र आनी चाहिए थी, क्योंकि स्टूडेंट्स असासा हैं, यूथ असासा होती है एक मुल्क का, ठीक हो गया। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। टैलेंट कहते हैं पाकिस्तान में बहुत है, नज़र आता है, लेकिन सपोर्ट करने को कोई नहीं है। वहाँ पर सपोर्ट हर एक चीज़ को प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। देखिए उसमें चीज़ फिर वो आ जाती है बिज़नेस चीज़ की। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन को क्या बना दिया गया है, सिस्टम, जो सिस्टम है वो सारा बिजनेस कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर चले जाएं, वो आपको मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे आपका लोअर स्टैंडर्ड है। इवन आपके जो हेडमास्टर जो होगा गवर्नमेंट स्कूल में, उसका खुद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं खुद को इंडिया से? इंडिया का आप अगर एजुकेशन सिस्टम देखें, पाकिस्तान के जो आर्मी का जो सिस्टम है उससे भी बेहतर है, तो आप इसको उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। और अगर आप ये बात करें कि अगर हम इंडिया, तो इंडिया हमसे इस तरफ बहुत बेहतर जा रहा है। उनके जो जितने भी है वो देखिए, बात होती है नज़रिया की, उनका जो नज़रिया है ना वो उसको लेके चल रहे हैं, वो एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं, वो बचपन से ही जो है ना ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ जो वो हो ही नहीं रहा। आप देखिए मिसाल के तौर पे एक बच्चा है ना, अगर वो पहले से ही बिगड़ा हुआ है ना, अब जवानी में आ जाएगा तो उसको सुधारने में या तो टाइम लगेगा या नहीं होगा। तो पाकिस्तान के साथ ये चीज़ हो गई है। अब पाकिस्तान को जो यूथ, जो इमरान खान ने आपने कहा इमरान खान ने जो टेन्योर गुजारा है, अब थोड़ा सा अच्छा रहा है वो यूथ के लिए, लोगों को बहुत सारी समझ आई है, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, बट वो टाइम बहुत शॉर्ट मिला है कि जिसमें देखिए एक चीज़ स्टार्ट हुई और स्टार्ट होती ख़त्म होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। इमरान खान को अभी और ज़्यादा टाइम अगर दिया हमारे यहाँ पे किसी को टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा। मोदी की तीसरी बार जो सरकार है वो दिखाई दे रही है हम लोगों की इंडिया के अंदर, बिकॉज पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा एंड डेमोक्रेसी नज़र आती है। देखिए ये चीज़ें फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे फिर दूसरी तरफ चली जाएंगी, बट ये चीज़ें हैं कि जो एक हेड होता है ना वो एक ही होना चाहिए। हर बंदा जब हेड बन जाए तो फिर ये चीज़ें पूरी नहीं की जा सकती। आपने तो वो वाली क्या कह लें कि मिसाल बोली है कि देयर टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। एग्जैक्टली इट्स द सेम थिंग। अगर आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये चीज़ें, वो कहते हैं कि बिल्कुल सेम चीज़ है कि जितने कुक होंगे एक डिश को लेकर वो ख़राब करेंगे, खिचड़ी पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान की खिचड़ी बनी हुई है ऑब्वियसली, आप बताएं नहीं बनी बन चुकी है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए G20 मीटिंग्स की, तो उसमें जो इंडिया है इस वक्त प्रेसिडेंट बना दिया गया उसको G20 का, और रिसेंटली उसने मीटिंग भी अटेंड की थी, ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान G20 के अंदर क्यों नहीं शामिल हुआ, ना इमरान खान के दौर के अंदर, ना ही अब, ना ही कभी पहले? तो क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की? देखिए नंबर ऑफ रीजंस हैं। ये हमारे लिए बड़े अलमिया की बात है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
कि वो कंट्री जिसने एक दिन बाद हमसे आज़ादी हासिल की, वैसे देखा जाए तो 47 में उन्होंने आज़ादी हासिल की और हमने भी 47 में की, लेकिन उसकी ग्रोथ इकनॉमिकली और पाकिस्तान की ग्रोथ, देयर इज़ अ हेल डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बोथ दिस कंट्रीज। तो हमारे लिए तो सबसे पहले ये हमारी हुक्मरान क़यादत के लिए और बहसीत कौम और अवाम हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, जिसमें हमें जो है वो कंसिडर करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारी ग्रोथ कैसे बेहतर हो सकती है। इकनॉमिकल ग्रोथ की हम बात करूँ, इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को जो है वो शायद ना अच्छी जो है वो सियासी क़यादत मिली, ना पाकिस्तान को जो है वो अच्छी पॉलिटिकल क़यादत मिली किसी भी लिहाज से। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो है वो हमें कोई अच्छा और खालिस और मुखलिस हुक्मरान मिला ही नहीं। इस मुल्क की ये बदकिस्मती है। सो मेरे ख्याल में इफ़ वी वांट कि पाकिस्तान जो है वो G20 का हिस्सा बने, प्रेसिडेंटशिप लेना तो वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो शायद हम अभी सोचे भी ना तो वो बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि आप देखेंगे जिस मुल्क में आप 225 रुपये 26 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं और एक गरीब बंदा जो पहले 2 रुपये की रोटी खा लेता था, अब रोटी के लिए भी उसको जो है वो 25 से 30 रुपये इकट्ठे करने हैं। और मेरे ख्याल में एक गरीब इंसान जिसके घर के 8 से 10 फैमिली मेम्बर्स हैं। अच्छा, अगर बात ही नहीं कीजिए, कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे आपको पॉवर्टी नज़र आएगी, गुर्बत नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर अगर उनका निज़ाम देखा जाए, सियासी निज़ाम देखा जाए, उनकी मईशत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। 5वें नंबर पर वो फॉल कर रहे हैं एंड इन्हीं चीज़ों के लेकर डेमोक्रेसी वहाँ पर नज़र आती है, जमहूरियत नज़र आती है। इन चीज़ों को लेकर उसको G20 के अंदर जगह मिली है एंड प्रेसिडेंट की जगह मिली है वो भी। देखिए बात यह है कि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, बड़े स्लम एरियाज़ हैं मुंबई में, दिल्ली में, लोग बड़ी झुग्गियों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन देखा जाए ओवरऑल GDP देखी जाएगी जो उनकी देखिए इंडिया जो है वो इम्पोर्टर कम है, हम इम्पोर्टर ज़्यादा हैं, इंडिया एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान ने अब रिसेंटली चूँकि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया है और हमेशा की तरह पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ इसको डिक्लेयर करना बाकी है। श्रीलंका ने जो है वो अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। उससे देखिए साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया, वो एक अलहदा बात है। वन ऑफ द रीज़न इज़ डैट कि गवर्नमेंट ने अब इंपोर्ट बंद कर दी है, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। सो इट्स वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास पैसा नहीं है इंपोर्टर को पैसे देने के लिए। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो अगले 70-75 साल तो हो गए, तो अगले 70-75 साल इसको मज़ीद दरकार है कि ये G20 का हिस्सा बने या पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अंजर अली। अच्छा सैयद, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान G20 के अंदर कभी शामिल नहीं हुआ, ठीक हो गया, और इंडिया को उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हो पाया, क्या वजूहत है इसकी? पाकिस्तान का यही है कि जौन सा भी वज़ीर आज़म आता है 2-3 साल ही निकालता है, आगे से कोई ना कोई उनके इशू बन जाते हैं, कोई आपस में उनके हो जाते हैं कि कभी चेंज कर देते हैं, कभी कोई और मसला आ जाता है बीच में, इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान का कोई एक वज़ीर आज़म पक्का हो तो पाकिस्तान कोई आगे बढ़े ना। पाकिस्तान का 5 साल कोई और होता है, 2 साल कोई और होता है, कभी किसी चीज़ का इशू आ जाता है बीच में, कभी किसी चीज़ का इशू आ जाता है, इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। तो इंडिया इतना आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? इंडिया का कोई आइडिया नहीं है। नहीं, देखिए आप उनकी मूवीज़ वगैरह देखते हो, वहाँ से वो अपने पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है उनकी अगर देखा जाए इतने प्लेटफॉर्म्स वो लोगों को प्रोवाइड करके दिया हुआ है इन्होंने, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया की तरफ काफ़ी रुझान हो गया लोगों का? जी वो तो हो गया। पाकिस्तान में भी लोग इंडिया को देखना प्रेफर करते हैं। जी जी आप देखते हो? हाँ जी देखते हैं इंडिया को। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कि हमारे हुक्मरान और हमारी सियासी पोजीशन इस वक्त ठीक नहीं है G20 के अंदर शामिल होने के लिए, आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान G20 के अंदर शामिल हो जाएगा अगर हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ठीक हो जाए? पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म एक हो तो फिर ही होगा, इस तरह चेंजिंग होती रही तो फिर अब जैसे कि इमरान खान ने अब वादे किए थे कि मैं 5 साल में कुछ बेहतरी करूँगा आगे से, उसके जब टाइम पूरा हुआ उसका वादे पूरे करने का टाइम आया इन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया। ऐसे कोई एक वज़ीर आज़म हो तो फिर होना सही हो गया। अच्छा यहाँ पे एक वज़ीर आज़म इसलिए क्यों नहीं होता, बस बल्कि मुझे ये बताएं। यही है कि सारों को अपनी अपनी लालच पड़ी है, इसलिए नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं कि हम हैं, इमरान खान कहते हैं हम हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर ओपिनियन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान G20 के अंदर शामिल नहीं होता, इसमें तमाम यूरोपियन ममालिक नज़र आते हैं हम लोगों को, ठीक हो गया, और G20 के अंदर ऐसे मुल्क आते हैं जो कि मईशत तौर पर मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और अभी रिसेंटली इंडिया को G20 का कह लेंगे प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर?
मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को बनाएंगे वो। बाकी उम्मीद है कि अल्लाह करे बना दे, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वगैरह देख के मुझे नहीं लगता कि वो बनवाएंगे यार। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त मुझे ये बताएं कि जैसे कि इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया, और साथ में उसके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत देखी जाती है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत नज़र आती है हम लोगों को। हमारे अंदर अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी असम्बलीज डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान कैसे काम कर सकता है? पाकिस्तान को तो काम करना चाहिए, अब पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। जो भी है, जो ये हुक्मरान जो उनसे हैं ये ठीक हों या नहीं, हम तो यंग जनरेशन है, नए यूथ हैं, जिस तरह हमें लगाएंगे जो हमें मिलेगा। हमारे यूनिवर्सिटियाँ वगैरह जो उनसी भी हैं सब फेल, नशों पे लगी जा रही हैं, सब गलत काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह इस मुल्क का हिफाजत करे। सही हो गया। आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि हमारे जो सियासतदान हैं वही इस चीज़ की तरफ देख नहीं रहे होते, उनको पता नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो कब तक हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये शऊर आएगा कि हमने अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना है? पता नहीं कब तक है। शऊर आने में 10 मिनट के अंदर आ सकता है, नहीं आने में तो कभी भी नहीं आ सकता। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया किस तरह से इतनी तरक्की कर गया, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ मुल्क। चाइना 1948 के अंदर आज़ाद हुआ है हमारे बाद, लेकिन वो भी आज एक सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क है। इंडिया के अंदर टैलेंट है, उनकी टैलेंट की कदर है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, भूख बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं कि इंडिया में भी बहुत सारी गुर्बत नजर आती है, लेकिन अब क्या कर सकते, वहाँ पे लोगों को मौके फराहम किए जाते हैं। ऐसे ही है, जो उसका टैलेंट होता है उसको सामने लेके आ जाता है। आप खुद देख लें, आप रियलिटी शोज देखते होंगे, हर एक चीज़ के अंदर आपको पता होगा बच्चों तक का टैलेंट शो चल रहा होता है। ऐसे ही है, बस अब क्या कह सकते हैं, जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच।